शादी करोगी इस पागल से? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों। वेलकम टू दी न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम लेटेस्ट एपिसोड में देखेंगे शेरज़मान डॉक्टर फजर से कहेगा कि मैं पागल हूँ और क्या तुम मुझ पागल से शादी करोगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो डॉक्टर फजर कहती है तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं तो पहले ही बहुत मुश्किल में हूँ, ऊपर से मेरे घर वाले और मेरा बाप तो मेरी जान ही निकाल देगा जब उसको पता चलेगा कि मैं उसके जानी दुश्मन के साथ आंखें चार कर रही हूँ, और मेरी फुफो तो मेरा गला ही दबा देगी, जो कभी नहीं होने देगी। वो तो पहले ही तुम्हारी जान के पीछे पड़ी हुई है, ऊपर से तुम कह रहे हो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। जिस पर शेरज़मान कहेगा कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता और ना ही मैं तुम्हारे बाप से डरता हूँ। मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा, चाहे मुझे वहाँ जाकर जूते ही पड़े। मैं तुम्हारी खातिर जूते भी खा लूंगा, लेकिन मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। जिससे डॉक्टर फजर नाराज होगी और कहेगी कि ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, पर क्या करूँ, तुम बेहतर जानते हो हमारे हालात कैसे हैं। जिस पर शेरज़मान फिर से जिद करता है। दोस्तों, यहाँ पर हैरानगी की बात यह है कि शेरज़मान बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल से भागा, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा, और ऊपर से उसका चचा और कजन उसकी जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं, और उसे पड़ी है शादी की। ना उसे फिक्र है अपने घर वालों की, ना बहनों की और ना माँ की। बस उसका टारगेट एक ही है, वो भी अपने दुश्मन की बेटी से शादी करना। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और तो और इस एपिसोड में शेरज़मान अपनी माँ को भी अपने साथ मिला लेगा और उसको कहेगा कि मैं तो डॉक्टर फजर से ही शादी करूंगा ही। तो उसकी माँ कहती है तुम इतने बावले मत हो जाओ, वो तुम्हारे दुश्मन की बेटी है। तो शेरज़मान बड़े फख्र से कहता है मोहब्बत तो ऐसे ही की जाती है, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें मार ना पड़े, जिसमें मुश्किल ना हो, जिसमें लड़की का बाप इनकार ना करे, उस मोहब्बत करने का भी कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं तो सिर्फ उससे ही शादी करूंगा। और दोस्तों, दूसरी तरफ शेरज़मान का चचा शेरज़मान से ही पूछता है तुम पर और तुम्हारे बाप पर हमला किसने किया था, तुम्हें कुछ याद भी है कि नहीं। और शेरज़मान का चचा डर डर कर ये बातें पूछ रहा होता है, कहीं ये मेरा नाम ही ना ले दे, क्योंकि ये गंदा काम तो सिर्फ मैंने ही किया है। तो आगे से शेरज़मान कहता है हम बड़े लोग हैं, हमारे दुश्मन हर जगह फैले हुए हैं, मुझे अभी मालूम नहीं कि हम पर हमला किसने किया था, मगर मैंने टीमें लगा दी हैं, बहुत जल्द पता लगा लूंगा कि ये काम किसने किया था, और जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे और मेरे वालिद पर हमला किसने किया था तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर शेरज़मान के चचा के माथे पर पसीने आ जाते हैं, मगर वो ये बता भी नहीं सकता कि बेटा ये गलती मैंने की थी, और दिल ही दिल में ये सोचेगा कि इसके बाप को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब शेरज़मान का क्या करूं, अच्छा खासा मैंने हॉस्पिटल में जकड़ा था, फिर भाग कर आ गया, मुझे इसके बारे में कुछ स्पेशली सोचना पड़ेगा। और अपने बेटों से कहता है कि मुझे ये लगता है कि शेर हमारे बारे में सब कुछ जानता है और अनजान बनकर हमें धोखा दे रहा है, और जब उसे मौका मिलेगा तो वो हमारी गर्दनें तोड़ देगा। जिस पर उसके बेटे भी शेरज़मान पर गुस्सा होते हैं और सोचते हैं कि इसके साथ अब क्या किया जाए। दोस्तों, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि जब शेरज़मान के घर वाले डॉक्टर फजर का रिश्ता लेने के लिए उनके घर आएंगे तो फजर का बाप और उसका दादा बहुत फख्र करते हैं और कहते हैं कि हम इनकी नाक रगड़वाएंगे और डॉक्टर फजर के जरिए तमाम जमीनें वापस ले लेंगे और उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर लेंगे। ये इतना अच्छा मौका है जो हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। और दादाजी फरमाते हैं कि मैं ये मौका हाथ से नहीं निकलने दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो माननी पड़ेगी, पर फजर के दादाजी का दिमाग बहुत कारोबारी है। मुझे लगता है वो गैरतमंद नहीं है, वो तो जरूरतमंद है। दादाजी का करैक्टर बहुत कमाल का है अगर देखा जाए
तो सारे फसादों की जड़ ये दादाजी ही हैं। लोग अपनी बेटियों का सुख देखते हैं और यहाँ पर दादाजी अपनी पोती के नाम पर लोगों की जमीनों पर कब्जे करेंगे, अपनी जायदाद में इजाफा करेंगे और फिर मर जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज की एपिसोड के टीजर का रिव्यू। अगर आप शेरजमान, फजर के दादा और बाप के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं लेटेस्ट एपिसोड में। गुड बाय।